नमस्कार। पहला जय हिंद। मैं हूं अभी गांव में और मैं यहां पर रक्षक की भूमिका में हूं। बंदरों का आक्रमण हुआ है और ऊपर जितने भी हमारे पौधे हैं, बड़े वाले पेड़ पौधे बाँच के, उसमें बंदर बैठे हुए हैं पूरे। ये वक्त जो है यहाँ पर खेती का है और मैं रक्षा कर रहा हूँ यहाँ पर हमारे सागर चाचा के प्याज की, जो आप मेरे ये हरा हरा देख रहे हैं नीचे। और ठीक इसके उस तरफ है लहसुन, थोड़ा सा गेहूं है और खेतों में गेहूं कटा हुआ है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे हमारे पास 3 घर हैं, एक ऊपर घर है, 4 घर नीचे हैं। सभी लोग हाथों में पत्थर और आवाज के साथ खड़े हैं। खेतों में ताईजी लोग जो हैं वो गेहूं को बांध रहे हैं ताकि जल्दी जल्दी घर पहुंचाया जा सके, क्योंकि बंदर इतनी अधिक संख्या में हैं कि वो जब आएंगे तो आप उनके पीछे भाग नहीं पाओगे, क्योंकि वो कई दिशाओं से अटैक करेंगे, एक तरफ आएंगे। और कितनी भी कोशिश कर लो तो प्याज, लहसुन, गेहूं और जो घर में आपने अनाज सुखाने के लिए डाला है कूट करके, अभी उसके ऊपर महिलाएं बच्चे सब तैयार हैं और वो भी देख रहे हैं ऊपर से। कुत्ता हमारे पास टोटल 2 हैं और वो पेड़ों से लेके भाग जाते हैं पेड़ों में। तो परसों जो यहाँ के अधिकृत बंदर हैं 2, इन 3-4 गाँवों में रहते हैं, वो परमानेंट यहीं साइलेंटली आते हैं। परसों यहाँ पे 6 दाने प्याज के वो खा के गया है। उससे पहले उसने घर में जो जौ काट रखी थी उसका मुठा उठाया और चला गया, तो पेट भर के गया है। आज पूरे बंदर रोड से ऊपर की तरफ, मैं आपको दिखाता हूँ लोग कैसे तैयार हैं। ये देखिए, ये है प्याज, ये हमने या चाचा ने खाने के लिए लगा रखा है। ये है धनिया, इसको भी नहीं छोड़ेगा। उस तरफ है आपको लहसुन, छोटा सा गेहूं के वो जो कच्चे पौधे हैं वो दिख रहे होंगे। और ये नीचे हमारे जो खेत हैं आपको सफ़ेद सफ़ेद दिख रहे होंगे, वो सूखे हुए गेहूं हैं। और ताई जी आपको खेत में दिख रही होंगी बांध रही। अब ये हमारे घर हैं, घरों में सब लोग बैठे हुए हैं कि बंदर अब आएंगे। एक बार बहुत तेज़ी से हल्ला हो चुका है और हम लोग जो हैं आवाज़ देके उनको वहाँ रोका हुआ है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा मात्रा में हैं, पेड़ों के ऊपर बिल्कुल लटक के बैठे हुए हैं, जितने ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं। अब इस पे ये खाने के लिए तो हमारे लिए है और हमको इसका 50% भी नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं, हमें इसका 50% भी नहीं मिलेगा, इतना हमारी गारंटी है। ये लहसुन है। अब 24 घंटे आदमी यहाँ पे बैठा नहीं रह सकता और बंदर जो हैं बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है। हर किसी के पास अपनी छोटी छोटी क्यारी। अब आप कुछ भी यहाँ पे लगाते हो, कुछ भी, तो बंदर नहीं छोड़ता है। आपको ये आम का पौधा दिख रहा होगा, इसमें ये फली आ रखी है। इसमें से 100 दाने अगर आएंगे तो हमको मिलेंगे सिर्फ 10 दाने, क्योंकि जैसे ही वो छोटे से दाने होंगे बंदर और लंगूर आना शुरू हो जाएंगे और इसको तोड़ के खा के, खट्टे होते हैं, काट के फेंक देंगे। तो ये स्थिति है पिछले 25 सालों में जो हमको मिली है। अब इसके लिए क्या मैं जिम्मेदार हूँ या यहाँ के लोग जिम्मेदार हैं या सरकार की वो नीतियाँ जिम्मेदार हैं जिसकी वजह से लोग यहाँ पे पलायन किए हैं। आज आप देखिए पूरे ज़मीनें हमारी पूरी की पूरी बंजर पड़ रही हैं। मैं दिखाता हूँ आपको छत से। मैं आ गया हूँ छत पे। अब आप देख सकते हैं, ये है गांव का दृश्य। जो आपको हरे हरे खेत दिख रहे हैं पूरे बंजर हैं। अब इनमें खेती नहीं होती थी, कभी रुपाई लगती है। गाड़ के उस पार यानी छोटी नदी के उस पार भी आपको हरे भरे खेत देख रहे हैं। मेरे सामने जो पूरा क्षेत्र है, कभी वहाँ रुपाई लगती थी, आज वहाँ पूरा बंजर है। ये अंगूर के पौधे में हमारी छत पे पत्ते आए हैं। 1 महीने के बाद इसमें फल आ जाएंगे। वो दाना जैसे ही आपका आएगा, उसको खाने के लिए बंदर और लंगूर बहुतायत मात्रा में आएंगे। अब आप देखिए, इन पेड़ों के ऊपर पूरे बंदर बैठे हुए हैं और इन 2 परिवारों के चाचा आज घर में नहीं है। हम सब लोग उसके इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि वो जैसे नीचे उठाएंगे, हम चिल्लाएंगे तो वो नीचे की तरफ भागेंगे। अब नीचे खेती हो रखी है, उसको उठा के ले जाएंगे, इतना तंग कर देंगे।
तो ये स्थिति है आज। दो राष्ट्रीय पार्टियों की सरकार होने के बाद जो आज पलायन हुआ है, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोज़गार के लिए और उसके साथ साथ अनाज के लिए, क्योंकि वहाँ पर अवेलेबिलिटी जो है बहुत अच्छे से है। आप पैसा दो, आपको राशन मिल जाएगा। यहाँ पे मेहनत करने के बाद भी आपको नहीं मिलेगा। वो देखिए ताई जी बना रही हैं, आपको दिख रहा होगा, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ताई जी मूठा बना रही हैं ताकि उसको बांध के घर ले जा सकें। देखिए वीडियो में, वो सिर्फ बंदरों के डर से।